हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हाइड्रोजन बम के बारे में जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पे फोड़ा है। तो चुनाव में किस तरह की धांधली होती है, और आज से नहीं, आज़ादी के बाद से भी धांधली होती है। ये तो भाई ये हमारे देश के दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग जो है सत्ता और नौकरशाही में बैठे हुए हैं, जो कि हमारे वोट को चोरी करके किसी को भी जिता देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में। और हमारे साथ हैं यूट्यूब चैनल जो जिनका है वो उनके हेड जो है हमारे साथ हैं, और मैं इनसे एक सवाल, तो जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है राहुल गांधी ने, इससे आपको क्या लगता है? कुछ जो है चुनाव आयोग या जो सत्ता में बैठे हुए हैं उन पे कोई फर्क पड़ेगा इस चीज़ से? देखो, फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा क्योंकि अब पूरे देश को पता चल गया कि बीजेपी की सरकार वोट चोरी करके बनती है। और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। तो इस बार तो मुझे अब लग रहा है इनकी सत्ता हिलने वाली है। अगर ये बिहार में इनकी सरकार अगर हारी तो मैं खुद कह रहा हूँ कि ये पूरे देश में इनकी सरकार गिर जाएगी। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि भाई वोट चोरी से सत्ता बदली है, ये तो फैक्ट है। ये आज से नहीं, शुरू से ही हो रहा है। लेकिन ये जो वोट चोरी होती है, ये किस तरह से होती है? मतलब कैसे करते हैं लोग? एक बंदे की आईडी पे इतने सारे कैसे? मतलब चुनाव आयोग क्या, मतलब वोटर कार्ड बनाने वाले क्या फर्जीवाड़ा करते हैं, क्या करते हैं? तो ये हाइड्रोजन बम फोड़ा गया है, तो इससे क्या लगता है कि मतलब कुछ सुधार होगा चुनाव आयोग में, या जिस तरह से चल रहा है उस तरह से ही चलेगा सब कुछ? देखिए, चुनाव आयोग तो बीजेपी के दल्ले हैं। वो तो सिर्फ अपने पापा की सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन भाई साहब बीजेपी की बहुत बड़े मतलब इनसे क्लोज में है। इसलिए इलेक्शन कमीशन फर्जीवाड़ा करके बीजेपी की सरकार बनवा देता है हर बार। लेकिन इस बार किसी की नहीं चलेगी। चुनाव आयोग जो है ना, तय जो करता है वो तो भाई जो सत्ता में होते वही करता है। तो कांग्रेस के राज में होता होगा या नहीं होता होगा, ये कैसे पता है? उस टाइम भी होता होगा गड़बड़ी तो। और राहुल गांधी ने जो फर्जीवाड़ा निकाला है, तो उसमें उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि ये जो वोट है, जो फर्जी, जो 22 एक बंदे 22 वोट डाल के आ रहे हैं, उन्होंने वोट किसको डाला है? उसकी जानकारी तो दी नहीं है। जब उसकी जानकारी नहीं दी है तो भाई कैसे पता कि भाई ये वोट बीजेपी वालों ने फर्जीवाड़ा करवाया है, या ये जो है, जो वोटर 22 वोटर हैं एक बंदा, तो ये वोटर किसके वोटर हैं? बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, किसके हैं? शायद आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। राहुल गांधी ने सारे दिखाया कि वोट ये सारे वोट बीजेपी को ही गए हैं। ठीक है, इनसे पहले इन्होंने जब नहीं भी नहीं नहीं, उन्होंने उन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि ये बंदा, इस बंदे की 22 बार आईडी बनी है, 22 बार वोट डाला है। उन्होंने ये नहीं बताया कि वोट किसको गया है। वोट किसको गया है ये जांच होनी चाहिए ना, ताकि पता चलेगा कि भाई कौन चोर है। हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को पता है कि किस तरह से जब इलेक्शन आती है तो गांव का सरपंच या मुखिया, जो बंदा नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, अपने क्षेत्र में नहीं है, उनका वोट भी डलवाते हैं वो लोग। और हमने कई सारे वो वीडियो भी देखे हैं कि भाई बंदा नहीं है, किसी और का वोट डालने जाता है। और आज से नहीं, ये आज़ादी के बाद से हो रहा है, कंटिन्यू है। तो इस चीज़ को भाई कैसे रोका जाए?